गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग मजे कर रहे होंगे बिल्कुल मेरी तरह। यस, आप देख सकते हो कि आज मैं थोड़ी सी रेडी हुई हूँ। ऑल्सो मैंने हेयर कट करवा लिया है। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि आपको मेरा ये नया लुक कैसा लगा। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा परफ्यूम कलेक्शन विच इज अंडर ₹500। यस, इसमें से कोई एक आधा परफ्यूम ही 525 या अबोव 500 है, पर उतना तो चलता है, राइट? सो मैंने ये अपने सारे परफ्यूम्स जो है वो मैंने यहाँ पे एस्थेटिकली सजा के रखे हैं आप लोगों के लिए। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो देन प्लीज डू कीप ऑन वॉचिंग। तो चलिए जी शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि मैं कोई फ्रेग्रेंस एक्सपर्ट नहीं हूँ। यस, मैं आप लोगों को नोट्स इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकती, पर मैं ये बता सकती हूँ आपको कि मेरा एक्सपीरियंस इन पर्टिकुलर परफ्यूम के साथ कैसा रहा। ऑल्सो लॉन्जिविटी परफ्यूम की डिपेंड करती है बॉडी केमिस्ट्री पर। सो हो सकता है कि कुछ परफ्यूम इसमें से मुझ पर इतने अच्छे लॉन्ग लास्टिंग ना रहे हो, पर आप लोगों के लिए वो वर्क करे हो। सो प्लीज डू कीप दैट इन योर माइंड। बस बहुत सारी बातें हो गई और बहुत सारा डिस्क्लेमर भी हो गया, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ मिस्ट है, कुछ ईडीटी है और कुछ ईडीपी भी है। सो इन पर्टिकुलर ऑर्डर में ये स्टार्ट कर रही हूँ। मैं पहले आपको मिस्ट दिखाऊंगी, उसके बाद ईडीटी और उसके बाद ईडीपी। सो द फर्स्ट मिस्ट वी हैव इज नायका से है ये, और ये उनकी वॉन्डरलस्ट रेंज आई थी, उनमें से है ये इन द वेरिएंट जैपनीज चेरी ब्लॉसम, और ये रिटेल करता है ₹500 का। आप देख सकते हो कि काफी बड़ी बॉटल मिल जाती है आपको, अच्छी खासी क्वांटिटी है इसमें। ऑल्सो ये ग्लास बॉटल नहीं है, ये प्लास्टिक पैकेजिंग है, और ये आती है ऐसे कुछ प्लास्टिक कैप के साथ। ये बिल्कुल मतलब ये लीक प्रूफ है। मैं इसे ट्रैवल में भी लेकर गई थी, सो आई कैन अश्योर यू कि बिल्कुल लीक नहीं होगी। सो ये ट्रैवल फ्रेंडली भी है। अब फ्रेग्रेंस की इसकी बात करें तो फ्रेग्रेंस है इसकी बिल्कुल फ्लोरल और फ्रेश। पहले ही स्प्रिट में आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल फ्लोरल या किसी गार्डन में आ गए हो, और इतनी ज्यादा फ्रेश स्मेल है, और ये बहुत ही ज्यादा एन्चेंटिंग है, और ये डे टाइम के लिए एकदम परफेक्ट है। मैं इसे नाइट टाइम के लिए रेकमेंड नहीं करूंगी। और जो भी मैं डे टाइम या नाइट टाइम के लिए रेकमेंड कर रही हूँ, मेरी रेकमेंडेशन होगी। अगर मैं मेंशन करना भूल जाऊं तो आप स्क्रीन पे यहाँ या यहाँ कहीं मैं मेंशन कर दूंगी कि कौन सा मिस्ट आप कौन से टाइम पे लगा सकते हैं। वैसे तो फ्रेग्रेंस मतलब प्रेफरेंस पे डिपेंड करती है, जब आपका मन चाहे तब आप लगा सकते हो, पर मैं पर्टिकुलर ऐसे सेग्रीगेट करती हूँ कि कुछ परफ्यूम मैं डे टाइम पे यूज करती हूँ और कुछ नाइट टाइम पे। सो उस हिसाब से मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी कि ये नाइट टाइम के लिए अप्रोप्रिएट है या डे टाइम के लिए। सो ये वाला जो मिस्ट है ये डे टाइम के लिए एकदम अप्रोप्रिएट है, और अगर आप स्कूल गोइंग गर्ल या कॉलेज गोइंग हो तो आप डेफिनेटली इसे परचेज कर सकते हो। तो मैं ऐसे जेंडर फ्रेग्रेंस में बिलीव नहीं करती, बट ये स्ट्रेट अप मुझे फेमिनिन फील ज्यादा देता है। सो यस, मैं रेकमेंड करूंगी कि ये गर्ल्स के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा रादर देन बॉयज। अगर इसकी लॉन्जिविटी की बात करूँ तो ये मिस्ट है, और मिस्ट ज्यादातर सिर्फ 3 या 4 घंटे टिक जाते हैं, उसके बाद आपको रीअप्लाई करना पड़ता है। काफी ज्यादा फ्लोरल मिस्ट ट्राई किए हैं, पर ये उन सबसे बहुत अलग है। ऑल्सो फ्लोरल सेंट्स कभी कभी ओवरवेलमिंग लगते हैं, पर ये बिल्कुल ओवरवेलमिंग नहीं लगता। जस्ट बाय दिस एंड यू आर गुड टू गो। 2-3 महीने के लिए आपको कोई और मिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो नेक्स्ट अप वी हैव, ये भी एक मिस्ट है, ये है प्लम ब्रांड से इन द वेरिएंट हवाईयन रूम्बा, और आप देख सकते हो कि मैंने इसे काफी ज्यादा यूज कर दिया है। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मुझे इस वेरिएंट में श्मिटन बॉक्स में हवाईयन रूम्बा की पिट क्रीम रिसीव हुई थी, पर वो मैंने अपनी विंटर के लिए रखी है। तो बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। ऐसी फ्रॉस्टेड प्लास्टिक की बॉटल है, ये ग्लास बॉटल नहीं है, और ऐसी एक कैप मिलेगी और स्प्रे नोजल है इसका। पर ये नायका का जो पैकेजिंग है वो ज्यादा मुझे कन्वीनियंट लगा, क्योंकि इसमें ऐसे देखो, आप अगर देख सकते हो तो ड्रॉपलेट्स ऐसे ऑलवेज इस पे ड्रॉपलेट्स ऐसे लगे हुए होते हैं। और ऑल्सो मैंने इसे अपने ट्रैवल बैग में डाला था, तो मैंने देखा कि ये थोड़ा सा लीक भी हो रहा है। तो हो सकता है कि ऐसी बॉटल मुझे रिसीव हुई हो सकता है कि आपको ऐसी बॉटल ना मिले, पर मैं बस आपको ये बता रही हूँ कि मुझे ऐसी बॉटल रिसीव हुई थी। चलिए बात करते हैं इसकी फ्रेग्रेंस की। वाव, जैसे ही आप इसे स्प्रिट करते हो ना, तो आपको लगेगा कि आप एकदम कोई कॉकटेल पी रहे हो, और वो कॉकटेल विद द हिंट ऑफ वनीला।
सो थोड़ा सा आपको इसमें स्वीटनेस भी लगेगा। ऑल्सो इसमें गार्डनिया भी है, सो बिल्कुल आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आप किसी लैविश बीच पे पहुंच गए हो, अमेजिंग वेदर है और सब फेस्टिव लगने लगेगा। बात करते हैं इसकी लॉन्जिविटी की, तो ये भी 3 या 4 घंटे तक ही टिकता है। ऑल्सो ये डे और नाइट टाइम दोनों के लिए अप्रोप्रिएट है। मैं पर्सनली इसे अपने नाइट टाइम के लिए यूज करती हूँ। आफ्टर हैविंग माई शावर मैं इसे यूज करती हूँ क्योंकि इसमें जो वनीला की थोड़ी भीनी भीनी जो खुशबू आती है मीठी सी, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और ये इतनी ओवरपावरिंग भी नहीं है। सो कह सकते हैं कि ये एकदम बिल्कुल परफेक्ट ब्लेंड है फ्लोरल और स्वीट नोट्स का। नेक्स्ट अप वी हैव ये भी है प्लम बॉडी लविंग से और ये है इन द वेरिएंट वनीला वाइब्स। ये मैंने परचेज किया था स्मिटन ऐप से बिकॉज मैं थोड़ी सी स्केप्टिकल थी इस फ्रेग्रेंस के बारे में। मुझे स्वीट और गोर्मैंड फ्रेग्रेंस इतनी ज्यादा पसंद नहीं है, मुझे फ्लोरल और एक्वा सेंट ज्यादा पसंद आते हैं। सो मैंने सोचा कि लेट्स गिव इट अ ट्राई। सो मैंने इसके रिव्यूज थोड़े से सुने थे, सब लोग बोल रहे थे कि इतनी ज्यादा ओवरपावरिंग स्वीट नहीं है। सो वो रिव्यूज सुन के मैंने ये लिया था। सो ये रिटेल करता है ₹150 में और ये 30 ml की छोटी सी बॉटल है। ये भी आती है प्लास्टिक में, पर ये फ्रॉस्टेड बॉटल नहीं है, ये क्लियर बॉटल है। ये ऐसी एक कैप के साथ आती है। और बात करते हैं इसकी फ्रेग्रेंस की। फ्रेग्रेंस की मैं बात करूं तो ये स्ट्रेट अप लाइक अ बेकरी, एडिबल एंड वेरी डिलीशियस। इसकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल वनीला कपकेक जैसी है। इट्स स्वीट बट नॉट सो ओवरपावरिंग, जैसे इसके रिव्यूज थे बिल्कुल वैसा ही है। ये बहुत ही ज्यादा वार्म है, सो मैं इसे डे टाइम के लिए बिल्कुल रेकमेंड नहीं करती। यस, अगर विंटर का डे टाइम हो तो आप इसे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट अप वी हैव ये है फ्रेग्रेंस बियॉन्ड का ब्लू वाइल्ड डिजायर और ये भी एक मिस्ट है। मैंने इस ब्रांड के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। ये भी मैंने स्मिटन ऐप में से ही परचेज किया था। ये मुझे एज अ फ्री गिफ्ट शायद मिला था। अगर फ्रेग्रेंस की मैं बात करूं तो ये है स्ट्रेट एक्वा एंड फ्लोरल सेंट। जैसे इसका नाम है ब्लू डिजायर एंड ब्लू स्टैंड्स फॉर एक्वा। सो यस, बिल्कुल एक्वा और फ्रूटी टाइप की स्मेल है, पर सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं वैसी। ऑल्सो इसके जो लास्ट के नोट्स है, मतलब सेटल डाउन होने पर ये बिल्कुल मैच्योर सेंट बन जाता है। ये रिटेल करता है ₹299 का एंड टू माई सरप्राइज इवन दिस इज अ मिस्ट, ये आराम से 5 से 6 घंटे तक मेरे कपड़ों पे टिका हुआ था। सो इसकी लॉन्जिविटी काफी अच्छी। तो नेक्स्ट अप वी हैव ये भी फ्रेग्रेंस बियॉन्ड से है और ये है इन द वेरिएंट मिरेकल प्योर टेम्पटेशन। पैकेजिंग की अगर बात करें तो ये भी ऐसी क्लियर प्लास्टिक बॉटल में आता है और ऐसी प्लास्टिक कैप है इसकी। फ्रेग्रेंस की मैं बात करूं तो ये है फ्लोरल एंड फ्रूटी फ्रेग्रेंस है इसकी, बिल्कुल मतलब सिट्रसी टाइप की फ्रेग्रेंस है और ये भी सेटल डाउन होने पर मस्की फ्रेग्रेंस में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी रिटेल करता है ₹299 का और इसकी भी लॉन्जिविटी काफी ज्यादा अच्छी है। ये भी आराम से 6 से 7 घंटे तक टिका रहता है मेरे कपड़ों पे। मिस तो सारे खत्म हो गए हैं, तो चलिए अब बात करते हैं एक डियो की। और डियो मेरे पास सिर्फ एक ही है यहाँ पे। ये है एक रोल ऑन डियो और ये है ब्रांड कार्मेसी से। अभी कार्मेसी ब्रांड की मैं बहुत सारी प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ लाइक पैड्स एंड रेजर एक्सेट्रा। ये एक्चुअली मैंने समर में परचेज किया था और मैंने काफी अच्छे से यूज किया है, इसीलिए मैं उसका रिव्यू एकदम कंप्लीट दे सकती हूँ आपको। एक्चुअली मैं पहले परफ्यूम कलेक्शन में ऐड नहीं करने वाली थी, पर ये मैंने जिस पर्पस से लिया था वो परफ्यूम के लिए ही लिया था। ये मैंने समर में परचेज किया था क्योंकि समर में हमारी आर्मपिट्स बहुत ज्यादा स्वेटी हो जाती है और इस पे काफी क्लेम्स थे लाइक इसमें नो अल्कोहल है, नो एल्यूमिनियम एंड नो ट्राइक्लोसन। और इसमें ये भी बताया गया था कि ये आर्मपिट्स को लाइटन करने में हेल्प करता है। सो मैंने सोचा कि चलो एक बार ट्राई करते हैं। ये है वेरिएंट फ्लोरल सनसेट और जैसे ही मैंने पढ़ा कि ये भी फ्लोरल सेंट है तो मैंने तुरंत ही ले लिया, पर मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ इतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। तो ये कुछ ऐसी प्लास्टिक पैकेजिंग में आता है और ये ऐसे कुछ रोलन फॉर्म में है। प्रोडक्ट इसकी काफी अच्छी है, जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है। फ्रेग्रेंस भी ठीक ठाक है, पर प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि इसकी फ्रेग्रेंस 2 घंटे तक भी नहीं टिकती। चलो नहीं टिकती तो कोई बात नहीं, फेड अवे हो जाएगी, पर ये फेड अवे नहीं होती। हमारी बॉडी केमिस्ट्री के साथ मिलकर पता नहीं ये अपनी अलग ही स्मेल बनाती है, वियर्ड सी स्मेल आती है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ऑल्सो इस पे जो क्लेम था कि ये लाइटन करती है आर्मपिट्स को, वो भी ये नहीं करती। मैंने इसे आराम से पूरा समर यूज किया है, मतलब इसमें प्रोडक्ट है ही नहीं, पूरी खाली हो चुकी है। थोड़ा जो बचा होगा वही, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। मैंने ये पूरा खाली किया, उसके बाद मैं आपको बता सकती हूँ कि इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। और मैं
इसे रीपर्चेस कभी नहीं करूंगी। पर हो सकता है कि ये आप पर काम करे शायद, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बॉडी केमिस्ट्री सबकी अलग अलग होती है, तो हो सकता है कि ये आप पे वर्क कर जाए, पर ये पर्टिकुलर मेरा एक्सपीरियंस है, मुझ पर ये वर्क नहीं किया। सो दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग जस्ट माई ऑनेस्ट रिव्यू। सो मिस्ट की बातें तो हो गई, चलिए बढ़ते हैं अब ईडीटी की ओर। अगर ईडीटी के बारे में आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि ईडीटी मीन्स ऑ दे टॉयलेट, और ईडीटी थोड़ा सा कम कॉन्सेंट्रेटेड होता है, दैट्स व्हाई उसकी लॉन्जिविटी इतनी ज्यादा नहीं होती। मतलब आप कह सकते हो कि मिस्ट से थोड़ी सी ज्यादा पर परफ्यूम से थोड़ी सी कम होती है। सो चलिए बात करते हैं। ईडीटी में मेरे पास सिर्फ एक ईडीटी है और ये है मिनीसो से इन द वेरिएंट मिस चार्म ड्रीमलैंड। चलिए बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। तो आप देख सकते हैं कि इतनी क्यूट बॉटल है इसकी, और ये ग्लास बॉटल है, पर फ्लिम्जी नहीं है, डेलिकेट नहीं है। ये आराम से, मतलब आप ट्रैवल में थोड़ा सा ध्यान से इसे रखोगे बॉक्स या उसमें, तो ये टूटेगी नहीं। और ये प्लास्टिक की कैप आती है, और ये जो बॉटल है वो ग्लास की है। पर इसकी पैकेजिंग किसी हाई एंड ब्रांड से कम नहीं है, इतनी सुंदर लगती है वैनिटी पे पड़ी हुई। और पैकेजिंग से भी ज्यादा इसकी फ्रेग्रेंस, ओ माय गॉड, इसकी फ्रेग्रेंस इतनी सुंदर है। इसका नाम है ड्रीमलैंड, और जैसा इसका नाम है ड्रीमलैंड, बिल्कुल वैसी फीलिंग देता है ये। इसके जो फर्स्ट नोट है वो बिल्कुल सिट्रसी है, इसमें है लेमन, एप्पल एंड मैंडरीन, और थर्ड में ये मस्क में सेटल हो जाता है। पर ये जो पूरा ब्लेंड है और ये जो पूरी प्रोसेस है वो इतनी ज्यादा सुंदर लगती है। ऑल्सो ये सेटल होने के बाद भी चेंज नहीं होती फ्रेग्रेंस। पहले में थोड़ा सा पोटेंट सिट्रसी लगेगा, पर थर्ड नोट में भी आपको सिट्रस फील डेफिनेटली होगा। ये बिल्कुल सेटल होने के बाद भी इसका जो कोर है, जिस वजह से हमने ऐसे स्निफ करते हुए ले लिया है, ये वो कोर छोड़ेगा नहीं। तो ये इतनी ज्यादा अच्छी है, और मैं डेफिनेटली रेकमेंड करती हूँ कि आप इसे डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। ये मेरे टॉप 5 परफ्यूम में भी आता है। मुझे इतना स्वेट का प्रॉब्लम नहीं है, सो ये आराम से मुझ पे 5 से 6 घंटे तक टिक जाता है। दो इट इज ईडीटी, ये फिर भी उतना ज्यादा टिकता है मुझ पे। ये सिर्फ 460 रुपीज में रिटेल करता है। आई मीन ये इतनी अलग और डिफरेंट और बिल्कुल एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस है, फिर भी ये इतना कम प्राइस में अवेलेबल है। मिनीसो पता नहीं ये कैसे कर लेता है, क्योंकि मैंने उसके और भी परफ्यूम ट्राई किए हुए हैं और वो भी बहुत ही ज्यादा अलग और बहुत ही एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस की फील देते हैं। और ये आप डे टाइम और नाइट टाइम दोनों टाइम लगा सकते हो, और बहुत ही यूथफुल वाली फीलिंग देता है। दिस इज नॉट एट ऑल अ मैच्योर सेंट, सो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करती हूँ। आप इसे आंखें बंद करके भी ले सकते हैं। अगले जो परफ्यूम की हम बात करने वाले हैं ये है रैमसन, और इसके इतने ज्यादा मिक्स रिव्यूज मैंने यूट्यूब पे देखे हैं, और मैंने नायका पे इसके रिव्यूज देखे तो कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा तारीफें की थी, और ये बहुत ज्यादा इनएक्सपेंसिव भी है। ये शायद 140 या उसके आसपास रिटेल करता है। इसका एक और वेरिएंट भी आता है, यू आर लवली, और वो पिंक जूस में आता है, और ये है टर्कोइज जूस। अब इसकी फ्रेग्रेंस की मैं बात करूं तो इसकी फ्रेग्रेंस मुझे ऐसा लगेगा कि सरदर्द दे देगी। ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये बिल्कुल समझ में नहीं आता ये वैसा वाला परफ्यूम है। इसके नोट्स समझ में नहीं आते। मुझे इतना ज्यादा माइग्रेन या उसका प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं जैसे ही इसे स्निफ करती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि ये सीधे मेरे दिमाग में कहीं घुस गया है, और पता नहीं इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है इसकी। मतलब अगर आपको स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस नहीं पसंद तो इससे आप हरगिज ही दूर रहिए। मैंने आप सोचोगे कि इतना तो यूज किया है भूमि, व्हाट इज दिस, पर मैंने सोचा कि लेट्स गिव इट अ ट्राई। हो सकता है कि धीरे धीरे शायद इसकी फ्रेग्रेंस मुझ पर डेवलप होगी, और मैंने बहुत ट्राई किया कि शायद मुझे ये पसंद आने लगे, पर मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। जब भी मैंने इसे लगाया, पता नहीं मुझे एक तो समझ ही नहीं आती कि इसके नोट्स क्या है। ऑल्सो ये इतनी ज्यादा, मतलब केमिकली फ्रेग्रेंस है। 140 या 150 के आसपास ये डिटेल करता है, पर थोड़े से ज्यादा पैसे ऐड करके आप इससे बहुत ज्यादा बेहतर परफ्यूम परचेज कर सकते हो। सो आई डोंट रिकमेंड दिस। दिस इज डेफिनेटली अ मिस फ्रॉम माय साइड। नेक्स्ट अप वी हैव ट्रैवल साइज परफ्यूम्स, एंड आप देख सकते हो कि ये ग्लास बॉटल्स है, और मैंने इसे ऐसे पेन स्टैंड सॉर्ट ऑफ अ थिंग में सजा के रखा है, और बहुत ही एक गोल्ड मेटालिक है तो बहुत ही ज्यादा एस्थेटिक भी लगता है। तो अगर आप लोगों के पास ऐसी छोटी छोटी बॉटल्स और आपको डर रहता हो कि कहीं गिर विर न जाए, तो आप भी ऐसे पेन स्टैंड में इसे सजा कर रख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट ट्रैवल साइज परफ्यूम से। सो जस्ट इन केस इफ यू डोंट नो, नायका ने अपने परफ्यूम भी लॉन्च किए थे। वो है इन द रेंज मोआ बाय नायका, और ये है इन द वेरिएंट
एपाइस, अभी एपाइस है या एपिस है या स्पाइस है, पता नहीं फ्रेंच में इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं। बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। सो ये ऐसी ग्लास बॉटल में आता है और ये ग्लास बॉटल बहुत ज्यादा डेलिकेट है। सो अगर आप बैग में इसे ऐसे डाल दोगे तो डेफिनेटली इसके टूटने का डर रहेगा। सो आप क्या कर सकते हैं कि बॉक्स में ये आता है, उसे आप संभाल के रख लो और उसमें आप डाल सकते हो। सो ऐसी इसकी पैकेजिंग है और ये स्प्रे बॉटल में आता है। फ्रेग्रेंस की अगर मैं बात करूं तो इसकी फ्रेग्रेंस सीधे सीधे इशारा करती है एक स्पेशल ओकेजन की ओर। यस, कभी हम अगर स्पेशल ओकेजन या इवेंट हो उसमें आप डेफिनेटली ये वेयर कर सकते हो। दिस इज नॉट द परफ्यूम कि आप डेली वेयर में इसे यूज करोगे। ये बिल्कुल ऐसा है कि ये थोड़ा सा माइल्ड फ्लोरल है पर साथ ही फ्रूटी भी है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। ये माइल्ड फ्रेग्रेंस नहीं है और ये ऑल डे में कोई भी ओकेजन के लिए आप वेयर कर सकते हो। लाइक वेडिंग हो गया या फिर इवेंट कोई बड़ा सा हो तो उसमें आप पहन सकते हो। ये परफ्यूम डेफिनेटली वेरी स्ट्रॉन्ग और थोड़ा सा फ्लोरल नोट्स भी है। दैट इज व्हाई इट इज वेरी मच बैलेंस्ड और ये डेफिनेटली आप एक ओकेजन के लिए ही पहन सकते हो। डे टू डे लाइफ में ये मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करती हूँ, पर आप डे या नाइट दोनों में से किसी भी टाइम के इवेंट के लिए आप ये पहन सकते हो। और ये डेफिनेटली एक एक्सपेंसिव सेंट वाली फीलिंग देगा आपको। और ये रिटेल करता है 249 रुपीज का और ये फुल बॉटल में भी आता है, पर मैं रेकमेंड करूंगी कि पहले आप ये छोटी बॉटल ट्राई करके देख लीजिए। अगर आपको पसंद आए तो ही आप उसमें इन्वेस्ट करना। जब वी हैव फ्रॉम द सेम रेंज, ये है मोआ बाय नायका का इन द वेरिएंट मतौ। मतौ मीन्स इन द फ्रेंच मॉर्निंग एंड ये सेंट बिल्कुल वैसा है। दिस इज माई वन ऑफ द फेवरेट सेंट्स फ्रॉम माई कलेक्शन। ये मेरी सेकेंड या थर्ड बॉटल है एंड दिस इज वेरी वेरी गुड। ये वेरी मच फ्रेश एंड फ्लोरल, जैसा इसका नाम है मॉर्निंग, तो ये डेफिनेटली सिर्फ मॉर्निंग के लिए है। मॉर्निंग में आप अगर ऑफिस गोइंग गर्ल हो या कॉलेज या डे टू डे लाइफ में भी आप मॉर्निंग में इसे अप्लाई करना और आप इतना फ्रेश फील करोगे। इसके नोट्स की बात करूँ तो इसमें है रोज एंड मैग्नोलिया। दैट्स व्हाई इट इज वेरी मच फ्लोरल सेंट और बेस नोट में इसके मस्क है। सो सेटल होने पर ये मस्क की फीलिंग देगी, पर मैग्नोलिया आप थ्रू आउट इसमें स्निफ कर पाओगे। ये रिटेल करती है 249 रुपीज की और मैं इसकी बॉडी बॉटल भी रेकमेंड करती हूँ बिकॉज इफ यू आर इनटू फ्लोरल सेंट्स यू विल डेफिनेटली गोना लव दिस। और ये दोनों परफ्यूम नायका के ये आराम से 6 से 7 घंटे टिक जाते हैं। मतलब ये बहुत ही, इसकी लॉन्जिविटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है। नेक्स्ट अप वी हैव, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द सेम रेंज, मोआ बाय नायका एंड ये है इन द वेरिएंट अमोर। ये एक ऐसा सेंट है जो मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं आया। मुझे नायका के मोस्टली सारे परफ्यूम अच्छे लगे अभी तक तो, पर ये परफ्यूम मुझे इतना पसंद नहीं आया। साइड पे इसमें नोट में लिखा था कि इसमें जैस्मिन और लिली है, पर फर्स्ट स्निफ में मुझे इन दोनों में से कुछ भी फील नहीं हो रहा। मुझे वुडी एंड बहुत ज्यादा वार्म फ्रेग्रेंस की फीलिंग आ रही है विच आई डोंट लाइक एट ऑल। मतलब अगर आपको वुडी और वार्म फ्रेग्रेंसेस पसंद है तो आप डेफिनेटली इसे ले सकते हो और ये नाइट टाइम के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा रादर देन डे। नेक्स्ट अप वी हैव, ये है प्लम बॉडी लविंग का इन द वेरिएंट ऑर्किड्यू नॉट और ये भी है ईडीपी। आप देख सकते हो कि ये ऐसी ग्लास बॉटल में है और ग्लास बॉटल बिल्कुल भी फ्लिम्जी नहीं है। लाइक नायका का जो मैंने बताया वो थोड़ी सी डेलिकेट है, पर अगर आप एक टाइम इसे ऐसे ही ले जाओगे बैग में तो ये टूटेगी नहीं और बहुत ज्यादा स्टर्डी कैप भी है इसकी। ऐसी सी स्प्रे बॉटल में आएगा। और अगर फ्रेग्रेंस की मैं बात करूँ तो वाओ, दिस इज वेरी गुड फ्रेग्रेंस। प्लम आर डूइंग सो गुड विद द फ्रेग्रेंसेस। आई एम रियली इम्प्रेस। मुझे इनका हवाईयन रूम्बा भी बहुत ज्यादा पसंद आया और अगेन मुझे इसने भी बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया। साइड पे इन्होंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं की है नोट। इसमें है ऑर्किड एंड फ्रीशिया। ऐसा लगेगा कि आप फ्लावर बुके बन गए हो, जैसे बुके में से नहीं आती भीनी भीनी सी खुशबू आती है फ्लावर्स की, बिल्कुल वैसी है। थोड़ी सी मीठी है पर बहुत ज्यादा डेलिकेट है एंड ये रिटेल करता है 295 रुपीज का। ये बहुत ज्यादा इनएक्सपेंसिव और 2 स्प्रिट्स में ये आराम से पूरा दिन चलता है एंड दिस इज डेफिनेटली अ सुपर हिट फ्रॉम माय साइड। नेक्स्ट अप वी हैव, ये है ईबा हलाल से एंड दिस इज इन द वेरिएंट रेन ड्रॉप। आप देख सकते हो कि इतनी प्यारी क्यूट छोटी सी बॉटल है। पैकेजिंग भी इसकी बहुत अच्छी है। ये मेरी
थर्ड या फोर्थ बॉटल होगी इसकी। इससे पहले वो ग्रीन बॉटल में आती थी, प्लेन ग्रीन बॉटल। ये 299 रुपीज का रिटेल करता है। जो पहले वाला था वो 239 रुपीज या 250 के आसपास रिटेल करता था। इन्होंने प्राइस भी बढ़ा दी और बॉटल की साइज भी कम कर दी है, बट नेवर माइंड, आई एम फैन ऑफ दिस परफ्यूम, दिस पर्टिकुलर परफ्यूम एक्चुअली। आप देख सकते हो कि ये ग्लास बॉटल में आता है एंड ये ऐसे रोल ऑन फॉर्म में आता है, बिकॉज आई थिंक, मुझे लगता है कि ये ऑयल बेस है और इसे हमारे पल्स पॉइंट पे अप्लाई करना होता है। और इसकी फ्रेग्रेंस की मैं बात करूँ तो ओ माय गॉड, ये फ्रेग्रेंस बॉडी पर आराम से जब तक आप नहा नहीं लोगे तब तक लिंगर करेगी। ऑल डे लॉन्ग ये लिंगर करती है। अगर आपने ये कपड़ों पर लगा दी तो जब तक कपड़े धोने नहीं डालोगे तब तक कपड़ों में से भी इसकी फ्रेग्रेंस कहीं नहीं जाने वाली। ये इतनी ज्यादा अच्छी फ्रेग्रेंस है। और फ्रेग्रेंस की नोट्स की मैं बात करूँ तो जैसे इसका नाम है रेन ड्रॉप, ये बिल्कुल वैसी ही फ्रेग्रेंस है, एकदम फ्रेश, वेरी मच एक्वा और बिल्कुल कामिंग फ्रेग्रेंस है। जैसे ही आप इसे स्निफ करते हो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही ज्यादा मेडिटेटिंग जोन में आप चले गए हो। एक्सप्लेन नहीं कर सकती, पर ये बिल्कुल हेवनली फील देता है मुझे। ये बीच में बंद हो गया था, इन्होंने न्यू लॉन्च किया है। जब ये बंद हो गया था तो मैंने सारी साइट्स मतलब देख ली कि कहीं भी इसका लास्ट पीस अवेलेबल हो तो मैं जल्दी से इसे ले लूं। ये इतनी ज्यादा अच्छी है। ऑल्सो द फन फैक्ट इज, मैंने बहुत सारे यूट्यूबर को बात करते हुए देखा है कि ये डेविडॉफ का जो कूल वाटर आता है ये उसका ड्यूप है। और आपको पता है कि डेविडॉफ के परफ्यूम बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव आते हैं and this is very much inexpensive. So this was the last but not at all the least. Actually this is my one of the favorites and I just love this perfume और मैं इसे definitely recommend करती हूँ। अगर इन पूरे कलेक्शन में से मुझे आपको recommend करना हो कि आप eyes close करके purchase कर लो तो this is one and the other one is this Orchid Due Note। ये दोनों मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। दिस इज माई मोस्ट फेवरेट और आप आंखें बंद करके ये ले सकते हो। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि आप इनमें से कौन सा परफ्यूम परचेज करेंगे। और आपके पास कोई सजेशन हो जो मतलब आप चाहो कि फ्लोरल में, एक्वा में कोई सजेशन हो आपके पास कि आप ये ट्राई कर लो तो वो भी मुझे जरूर बताना, मैं डेफिनेटली उसे ट्राई करूंगी। ऑल्सो सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को और बेल बटन पे भी हिट कर देना ताकि अगली बार मैं कोई और वीडियो पोस्ट करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। ऑल्सो मुझे बताना कि मैं और कौन सा वीडियो लेकर आऊं। इफ यू आर इंटरेस्टेड मैं इसका पार्ट 2 भी बना सकती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो भी मुझे जरूर बताना। थैंक यू, बाय।